गाइस ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था। काफी खतरनाक फाइट हुई इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि रूडो और बाकी क्लीनर्स एक बेसमेंट में फंस जाते हैं और जंका दो रेडर से लड़ने लगता है और बाकी सब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक एग्जिट डोर मिलता है जिसमें से सीढ़ियां ऊपर जा रही होती है। ग्रिस तीन सपोर्टर्स को बोलता है कि ऊपर जाके सिग्नल भेजो ताकि बैकअप आ सके और खुद जंका के पास जाने लगता है। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। ग्रिस सोचता है कि शायद ये जंका होगा और उसने रेडर्स को हरा दिया होगा, लेकिन ये बंदा जंका नहीं था। वो बंदा रूडो की तरफ देखकर बोलता है इसके बाल सफेद हैं, मतलब यही वो गिवर है जो ऊपर से गिरा था। और ये कहकर वो बंदा दीवार से चिपक जाता है। ग्रिस समझ जाता है कि ये एक रेडर है और इस बंदे का नाम जेवर होता है और वो बाहर निकलने वाले रास्ते को तोड़ देता है। ग्रिस उसे कहता है रूडो क्लीनर्स का हिस्सा है, उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा। और जेवर कहता है मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ और रास्ता भी भटक गया था। और फिर ग्रेस पूछता है तुमने जंका के साथ क्या किया, लेकिन जेवर उसे इग्नोर करके सीधा रूडो से बात करता है। वो कहता है कोई तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और फिर वो रूडो का मास्क उतारकर फेंक देता है क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैश मॉन्स्टर नहीं है। रूडो उससे सवाल करता है तुमने जंका के साथ क्या किया, और जेवर कहता है जो ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें मैं सीधा खत्म नहीं करता, मैंने उसे बस पॉइजन दिया है इसलिए अभी तक वो जिंदा होगा। और उसके बाद जेवर अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसके हाथ में आयरन क्लॉस बन जाते हैं। वो रूडो से कहता है अगर तुम शांति से मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। तभी ग्रिस और फोलो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जेवर उन दोनों को लात मारकर पीछे गिरा देता है। फिर वो फोलो की तरफ देखकर बोलता है तुम में पोटेंशियल है, लेकिन उसको ग्रिस की कोई जरूरत नहीं है। और ग्रिस खुद को संभालते हुए कहता है चाहे जो भी हो मैं अपनी टीम को प्रोटेक्ट करूंगा। जेवर कहता है मैंने सुना था क्लीनर्स में सपोर्टर जैसे वीक लोग भी होते हैं, एक कमजोर इंसान किसी को क्या ही बचाएगा। और रूडो ग्रिस से कहता है तुम खाली हाथों से नहीं लड़ सकते, सामने से हट जाओ। और जेवर रूडो को बोलता है बुरा मत मानना, लेकिन ये तो ऑलरेडी मर चुका है। और रूडो शौक में देखता है कि जेवर ने अपने क्लोज ग्रिस के अंदर घुसा दिए थे। ग्रिस का टेलिस्मान बाहर गिर जाता है। रूडो उसे पकड़ लेता है और ग्रिस की जगह उसे रेक्टो नजर आने लगता है। और फिर रूडो को एक फ्लैशबैक दिखता है और रेक्टो देखता है कि रूडो दीवार पर अपना सर मार रहा था। वो पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अब तो तुम्हारा हाथों का दर्द भी कम हो गया है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। और रूडो कहता है कुछ नहीं, बस गुस्सा आ रहा है और उसे खुद नहीं पता होता कि किस लिए आ रहा है। रेक्टो बोलता है शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया होगा और तुम बेकार हो, एक ट्रैश की तरह। और फिर वो रूडो को कहता है चलो बाहर चलते हैं, वहां तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होगा और आज हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। तुम्हारा ये खाली रूम भी धीरे धीरे उन चीजों से बढ़ जाएगा जो तुम्हें पसंद आएंगी। और रेक्टो रूडो को बाहर ले जाता है। दोनों बुक्स देखते हैं, स्पोर्ट्स ट्राई करते हैं और कुकिंग की भी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी चीज में रूडो को वो मजा नहीं आता। तभी रूडो देखता है कि दीवार के उस पार एक आदमी कचरा फेंक रहा था। रूडो तुरंत भागकर उस तरफ जाता है और कचरे में से एक डॉल निकाल लेता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। वो कहता है ये तो सिर्फ थोड़ा सा ही टूटा है, कोई इसे कचरे में कैसे फेंक सकता है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। और रेक्टो ये देखकर कहता है तुम इन चीजों की असली वैल्यू भी समझ सकते हो जिन्हें लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। और कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रूडो ने टेलिस्मान को मजबूती से पकड़ लिया था और अपनी पावर से उसे ट्रांसफॉर्म करने लगता है। और ग्रिस जो अभी भी जिंदा था ये देखकर कहता है अब समझ आया कि रूडो पहले अपनी पावर क्यों यूज नहीं कर पा रहा था। रूडो की पावर ये नहीं है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को छूते ही वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना दे, बल्कि उसकी असली पावर ये है कि वो हर चीज की असली वैल्यू को महसूस कर पाता है। और रूडो टेलिस्मान को ट्रांसफॉर्म करके एक काफी बड़ी आग बना देता है। ये देखकर जेवर खुश होकर बोलता है तुम्हारी पावर तो कमाल की है। और रूडो अपने मन में सोचता है ग्रिस की वजह से मुझे याद आया कि मैं हमेशा से क्या करना चाहता था, अगर ग्रिस ना होता तो मैं आज कुछ भी नहीं कर पाता। और रूडो जेवर से कहता है मैं तुझे बहुत मारूंगा। और जेवर ऐसी के साथ बोलता है मुझे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत पसंद है, मेरा नाम है जेवर वोंगर, चलो एक दूसरे को चीर कर रख देते हैं। और ये कहकर वो रूडो पर अटैक कर देता है और इधर ग्रिस का खून निकलता ही जा रहा था और फोलो टेंशन में आ जाता है। ग्रिस रूडो की तरफ देखकर बोलता है पिछली फाइट में वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाया था क्योंकि उस वक्त वो गुस्से में था, लेकिन अब उसका दिमाग क्लियर है। और इधर जेवर कहता है तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, बस एक जगह खड़े हो। और रूडो कहता है अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। और जेवर गुस्से में तेज रफ्तार से अटैक करने लगता है, लेकिन रूडो उससे आसानी से बच जाता है। और जेवर दोबारा अटैक करता है पर उसका एक भी अटैक रूडो को टच नहीं कर पाता। और जेवर हैरान होकर पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है। रूडो जवाब देता है ग्रिस इस टेलिस्मान से हमेशा प्रे करता था कि ये सबकी प्रोटेक्शन करे और किसी को चोट ना लगे, और इसी वजह से ये टेलिस्मान मेरे ऊपर अटैक लगने नहीं दे रहा है। और जेवर बोलता है अगर मेरे अटैक तुम्हें नहीं लग रहे तो क्या हुआ, तुम भी मुझे मार नहीं पाओगे। और रूडो कहता है मैं तुम्हारे अटैक से बच नहीं रहा था, बल्कि तुम खुद मेरे सामने से हट रहे हो। और जेवर फिर से अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन टेलिस्मान रूडो को बचाकर जेवर की स्पीड
स्लो कर देता है। और रूडो सोचता है अगर मैं टेलिस्मान का यूज अटैक के लिए नहीं कर सकता तो क्या हुआ, अपने घूसे तो मार ही सकता हूँ। और वो एक जोर का घूसा मार कर जैवर को दूर गिरा देता है। और जैवर हंस के बोलता है कि उसे रूडो की पावर काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और वो धोखे से रूडो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टेलिस्मान फिर से उसे रोक देता है और रूडो उसके एक और घूसा मार देता है। और फिर जैवर गुस्सा होकर पूरे एरिया में तोड़फोड़ शुरू कर देता है और एक बड़े पिलर को तोड़ देता है और फिर धुएं में छुपकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टेलिस्मान फिर भी उसे पकड़ लेता है। जैवर अब तेजी से चारों तरफ घूमने लगता है पर उसका एक भी अटैक टेलिस्मान की नजर से नहीं बच पाता और वो बार बार रूडो से पिटता रहता है। और इतनी पिटाई होने के बाद भी जैवर मुस्कुराता रहता है। रूडो उससे बोलता है हार मान लो। तभी जैवर कहता है बहुत दिनों बाद ऐसी जबरदस्त पिटाई मिली है। और फिर वो बताता है मैंने एक चीज नोट की है कि तुम्हारा ये टेलिस्मान उन्हीं अटैक्स को रोकता है जिनके पीछे खतरा महसूस होता है। जैसे कि जब मैंने तुम पर पत्थर फेंका था तब टेलिस्मान ने रिएक्ट ही नहीं किया। मतलब ये टेलिस्मान सिर्फ उन्हीं चीजों से बचाता है जिसमें रियल थ्रेट हो। और उसके बाद जैवर अपने क्लॉज दिखाता है। ये उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मनकीरा। उसके राइट हैंड वाली क्लॉज में जहर होता है और इतना कहकर वो अपने अंदर ही क्लॉज घुसा लेता है और वो हंसी के साथ रूडो से बोलता है अब मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और पागल की तरह इधर उधर दौड़ता रहूंगा। देखते हैं क्या तुम्हारा टेलिस्मान मुझे तब भी डेंजर समझेगा। और जहर के असर से जैवर बेहोश हो जाता है, लेकिन अचानक से होश में आकर अपने पीछे की दीवार को क्लॉज से चीर देता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों क्या रूडो अब जैवर को हरा पाएगा, गिरीश और जंका जहर से बच पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करो और कमेंट में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल शेडर्स एम्पायर पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और पुराने एपिसोड नहीं देखे गाचा कुत्ता के तो अभी जाके देखो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके। और काइजू नो 8 या लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री देखना चाहते हो तो इधर क्लिक करके जल्दी से आ जाओ। उधर आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी।